मां के जन्मदिन का उतना जोश नहीं, झूठ मत बोलना। मम्मी पापा के जन्मदिन पर ज्यादा खुशी तुम्हें होती है कि बच्चों के और स्वयं के पे। 3 जन्मदिन है, मम्मी पापा का, स्वयं का और बच्चों का। उल्टा चलो, सबसे अपने जन्मदिन से भी ज्यादा खुशी बच्चों के जन्मदिन पर। सेकंड अपने, अब मम्मी पापा का तो महाराज जी अब आप समझो बात को, अब उनके मरने के दिन जन्मदिन शोभा नहीं देता। ओहो, कैसे थे भरत चक्रवर्ती, 83 लाख पूर्व के बाद पूरे शास्त्रों में चक्रवर्ती ने अपना जन्मदिन मनाया ऐसा उल्लेख नहीं मिला। चक्रवर्ती ने अपने बेटों का जन्मदिन मनाया ऐसा उल्लेख नहीं मिला। लेकिन भरत बाहुबली ने 83 लाख पूर्व, यानी आपको समझने के लिए एक पिता की 84 वर्ष की उम्र है, तो 83वें वर्ष का जन्मदिन मनाने के लिए देवताओं को निमंत्रण दिया। देवताओं को निमंत्रण, देवताओं को बुलाया, बोले आज हमारे पिता का जन्मदिन है। सौधर्मंद आया, देवता आ गए, नीलांजना आई, 83 वर्ष के बुढ़े का जन्मदिन मनाने के लिए। और तीर्थंकर स्वयं अपना जन्मदिन नहीं मनाते, बच्चे लोग मनाते, परिवार मनाते, दुनिया मनाती। उनको तो पकड़ के बैठा देते, नहीं आप बैठो। कैसे थे बेटे, कैसी थी दुनिया? स्वयं के जन्मदिन नहीं, सौधर्मंद अपना जन्मदिन नहीं मनाता। चक्रवर्ती का, बाहुबली के जन्मदिन का कोई उल्लेख हमें शास्त्रों में नहीं पाया गया कि उन्होंने कोई महोत्सव किया है। लेकिन जब पिताजी के जन्मदिन की बात आई तो क्या हुआ? अनमोल करो, निर्मूल मत करो। ये मत समझना कि तुमसे मैं माँ बाप की सेवा करवा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें अनाथ होने से बचा रहा हूं। यदि तुमने एक संकल्प कर लिया कि मेरे माँ बाप मेरे लिए, यदि मैं घर में हूं तो अनमोल हैं, मैं किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ूंगा। 45 लाख रुपए ने माँ बाप भारत में रहकर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेटे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। और अब तुम माँ बाप भी सुन लो रे थोड़े कान खोल के, तुम भी कम गरम गड़िया नहीं हो। हाँ, बेटे का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में कि अमेरिका में? भारत में। तुमने 45 लाख के लोग में भारत को मलेच्छ खंड में ढकेल दिया। तुमने ऐसी पढ़ाई कराई कि विदेश जाए, और तुमने भारत लड़के को भेजा है, भारत में जन्म था उसका, तुमने प्रेरणा दी, तुमने भेजा, खुशी खुशी भेजा, दुखी से नहीं है। अभी तो बच्चा गया था छोड़ के, अब तुम भेज रहे हो, जाओ बेटा। 45 लाख रुपए का डिफरेंस है। हमारी तो जो होगी सो हम निकाल लेंगे। ऐसे होते दयालु। बेटा कहता नहीं मम्मी पापा में, अरे बेटा क्या पागल, मैं तो कल मरना के आज मरना, तुम अपनी जिंदगी बना, जाओ वहां 45 लाख रुपए, मेरा तो जैसा होगा। तो ध्यान रखना महानुभाव, जो बेटे को एनआरआई बनाता है, भवांतर में तुम्हारा निपुति होने का लक्षण है। और मिलेगा तो कोई अच्छा बेटा नहीं मिलेगा, गंदे बेटे मिलेंगे, गंदे बच्चे मिलेंगे। जो तुम निकाल रहे हो आज, वो कल निकल जाएगा तुम्हारे लिए। नहीं, प्रयास करो बेटा, तेरा जन्म भारत में हुआ है, भारत अनमोल है। या हम रूखी सूखी खाकर जिएंगे, लेकिन भारत में जन्मे हैं, भारत में रहेंगे और भारत में ही मरेंगे। अनमोल कर दो। मैं एक आज टिकट देना चाहता हूं, ये संकल्प करना है, मैं भारत में जन्मा हूं, भारत में रहूंगा, भारत में मरूंगा। मैं अपने बेटों को भारत में जन्मे हैं, भारत में रहेंगे, भारत में मरेंगे।
मैं रिश्तेदारी भारतीय व्यक्ति से कहूंगा। मैं अपनी बेटी भारत में रहने वाले को पहले पूछ लूंगा कि बेटी की विवाह कर रहा हूं, कहां जाएगी बेटी? भारत में रहोगे तो बेटी का विवाह करूंगा, नहीं तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। विदेशी को बेटी नहीं दूंगा, विदेश जाने वाले को बेटी नहीं दूंगा। भारत रिश्तेदार भी भारत का होगा, और रिश्तेदारी बनाते समय पूछ लेंगे क्यों आप विदेश जाने का विचार तो नहीं है? नहीं है, है? समाज पूछ के भारत जाने के बजाय समाज का है कि नहीं। और दूसरी बात, बेटे से भी और ऐसे से रिश्तेदारी बनाओ और बेटों का संकल्प करो, लो मैं एक रिजर्वेशन दे रहा हूं, सीधा भारत देश से विदेश क्षेत्र में जाके तुम्हारा जन्म होगा। विदेश क्षेत्र का रिजर्वेशन है क्योंकि तुमने आर्य खंड को इतना मूल कोई लुभा नहीं सक रहा। तुम्हें 45 लाख रुपया तुमने ठुकरा दिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुण्य। पुण्य को ठुकरा दो, मैं भारत को नहीं ठुकरा सकता। मेरा बेटा भारत से बाहर नहीं जाएगा। बेटा जो कुछ है रूखी सूखी हम यहीं खाएंगे। बेटा कहता मम्मी पापा मैं तुम्हें नहीं ठुकरा सकता, जो तेरे पापा रूखी सूखी है मैं उसी में खाऊंगा। ऐसा तुम्हारा मन बन जाए तो आज भी विदेश क्षेत्र के रास्ते खुले। हम अनमोल तो करें, हम निर्मूल कर रहे हैं। अनमोल करना है बस। क्या क्या छोड़ देते हो। जब विदेशी लोग आते महाराज जी वहां कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेना भी, पंडित जी लोग जाते ना कभी विदेशों में, तो पंडित जी का प्रवचन कराते वो लोग, तो कब बाहर लगाते हैं पार्टी का बैनर कि हमारे यहां पार्टी है, तब कहीं जाके प्रवचन करते 10 लाख रुपये। वहां धर्म का प्रवचन है, धार्मिक सभा का है, बैनर नहीं लगा सकते, कोई को बुला नहीं सकते। झूठा कार्ड छपवाना पड़ता है कि नहीं हमारे फलाने का जन्मदिन है, उस पर ये सब गिफ्ट आए हैं और उस पर प्रवचन कराते हैं। बैनर इसका लगता है। धर्म के नाम के वहां जैन धर्म का नाम नहीं ले सकते, जैन धर्म की चर्चा नहीं कर सकते। फिर भी वहां लोग जैनी हैं, सैकड़ों जैनी भरे पड़े हैं, सैकड़ों जैनी। जहां जिनेन देव का नाम लेना वर्जित हो, जहां जिनवानी का प्रवचन वर्जित हो, जहां गुरुओं के नाम लेना वर्जित हो, ऐसे स्थान पर भी तुम रह जाते हो, कैसे माफ होगा तुम्हें? तड़प जाओगे। नहीं, जहां जिनेन देव का नाम नहीं लिया जा सकता, जहां जिनेन देव नहीं रह सकते, वहां मैं भी नहीं रह सकता।